हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जोजस स्टडी। आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। भाई मैं हूं ज्योति गुप्ता। क्लास 8 की मैथ्स की एक्सरसाइज 7.2 चल रही थी। इसके पहले जो भी क्वेश्चन हुए हैं नहीं देखे हैं, प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना। प्लेलिस्ट इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, साथ में हमारे इस ऐप की लिंक भी मिल जाएगी। ठीक है, जहाँ पे आपकी सारी की सारी बुक्स हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम सारी बुक्स मिलेंगी। और साथ में ये हमारे 3 नए चैनल है। क्लास 8 का ये चैनल है, 7 का ये है, 6 का ये है। इन चैनल्स पर हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों ही मीडियम में क्लासेस हो रही हैं। ठीक है। और यहाँ पे ठीक है, इस वाले चैनल पे जो हमारी क्लासेस हो रही है बिल्कुल स्टार्टिंग से हमने स्टार्ट कर दी है। यहाँ पे कोर्स जो है वो हमारा स्टार्टिंग से पहले ही स्टार्ट हो चुका था, इसको हम यहाँ पे पूरा कंप्लीट कराएंगे। यहाँ पे 7वीं एक्सरसाइज चल रही है। यहाँ पे एक्सरसाइज 1.1 से हमने स्टार्ट किया है। और आपको बता देते हैं, ये है हमारा ऐप जिसका नाम है जोजस। मतलब ऐप का नाम है एनसीईआरटी क्वेश्चन सोल्यूशन। प्ले स्टोर में इस चैनल का नाम डालोगे जोजस स्टडी तो तुरंत ओपन होके आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ये हमने कल क्वेश्चन कराया था, आज हमारा है तीसरा क्वेश्चन। ये कह रहा है, अरुण एक जोड़ी स्केट्स किसी सेल से खरीद कर लाया जिस पर दिए गए बट्टे। बट्टा का मतलब नहीं आता पता है, तो बट्टे का मतलब होता है छूट। छूट की दर से छूट की जो दर थी वो 20% थी। यदि उसके द्वारा भुगतान की गई राशि 1600 है तो अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है। अब अभी तक हमसे क्या कह रहे थे, हमको छूट दे दी रही थी और अंकित मूल्य दे दिया था। ठीक है, अब हमको बता रहे थे, अब हमको बताओ कितना भुगतान किया गया। अब हमने इन्होंने इस वाले क्वेश्चन में हमको क्या किया है, ये बता दिया है कि इतना भुगतान किया गया है। अब ये पूछ रहे हैं अंकित मूल्य बताओ। ठीक है, थोड़ा सा उल्टा कर दिया है क्वेश्चन को। तो चलिए देखते हैं। ठीक है, एक बात हमेशा ध्यान रखना आप लोग कि जब अंकित मूल्य पूछा जाता है तो वहां में अंकित मूल्य को 100 मानना पड़ता है। ठीक है, हम मान के चलेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, माना वो जो दूध पियो, अंकित मूल्य 100 रुपए। ठीक है, हमने ये मान लिया अंकित मूल्य जो है वो हमारा 100 रुपए है। फिर इन्होंने कहा है कि किसी सेल से खरीद कर लाया है और इस पे कितनी परसेंट की छूट थी, 20% की छूट थी। ठीक है, और भुगतान की गई राशि 1600। भुगतान की गई राशि मतलब ये 1600, दुकानदार ने 1600 रुपए में से बेचा है छूट निकाल कर। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे, चूंकि ये हमारा विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य मतलब जिस मूल्य पर ये बेचा गया वो है 1600। ठीक है, और इन्होंने छूट कितने की दी है, यहाँ पे छूट भी लिख देंगे। छूट जो है वो हमारी है 20% की। ठीक है, लेकिन ये छूट इस पे नहीं है, जो अंकित मूल्य था उस पे छूट थी। ठीक है, तो हम लिख देंगे, इसलिए हमारा जो विक्रय मूल्य बना। ठीक है, किसके हिसाब से विक्रय मूल्य, किसके हिसाब से विक्रय मूल्य, अंकित मूल्य के हिसाब से। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे, जब अंकित मूल्य 100 रुपए है तब विक्रय मूल्य। ठीक है, तब विक्रय मूल्य हमारा क्या हो जाएगा, तब विक्रय मूल्य हो जाएगा हमारा 100 रुपए का अंकित मूल्य था और 20% की छूट। अब 20% का हम 20% निकालें। ठीक है, 20% का अगर हम 20% निकालें तो हमारा कितना होगा, बताओ 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 बताओ। 100 का 20%, 20 का 20% नहीं निकालना है, 100 का 20% निकालना है। ठीक है, क्योंकि टोटल हमारा 100 होता है ना। तो अगर हम 100 का 20% निकालेंगे तो हमारा 20 ही आएगा, क्योंकि 100 से 100 कट जाएगा तो हमारा 20% आएगा। तो हम 100 में से 20 को घटा देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 80 रुपए आ जाएगा। जब हमारा अंकित मूल्य 100 रुपए था तब हमारा विक्रय मूल्य कितने का हुआ, 80 रुपए का हुआ। पर इन्होंने विक्रय मूल्य कितना बताया है, 1600। ये हमने क्वेश्चन में मान के निकाला है विक्रय मूल्य 80, और ये क्वेश्चन में दिया गया है विक्रय मूल्य। दोनों की वैल्यू जो है वो सेम है। ठीक है, दोनों की वैल्यू सेम है, मतलब दोनों एक ही चीज है। तो हम कैसे लिखेंगे, प्रश्नानुसार। ठीक है,
80 रुपए जो है, 80 रुपए किसके बराबर है? 1600 के बराबर है। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अगर 80 रुपए जो है वो 1600 के बराबर है, तो हम 1 रुपए की वैल्यू निकाल लें। ठीक है। 1 रुपए की वैल्यू, यहाँ पे आप लोग राइटिंग राइटिंग सही लिखते हैं ना? तो 1 रुपए की वैल्यू कैसे निकलेगी? 1600 के अपॉन में क्या चला जाएगा? 80 चला जाएगा। ठीक है। तो हम यहाँ पे 1600 लिखेंगे, बटे में हो जाएगा 80। तो 8 एक कम 8, या 80 एक कम 80, जीरो का ऐसे कर लो, जीरो से जीरो हमारा कट गया। 8 एक कम 8, 8 दूनी 16 और जीरो लगा दो। तो 1 रुपए की वैल्यू हमारी कितने के बराबर हो जाएगी? 20 के बराबर हो जाएगी। ठीक है। अब एक काम और कर सकते हो, अगर आप ज्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं तो यहाँ पे 100 जो है वो हटा दो, यहाँ से 80 के बाद में जो रुपए लिखा है वो हटा दो। यहाँ पे ये चीज हटा सकते हो, पर इन्होंने ये जो दिया है विक्रय मूल्य वगैरह, इसमें रुपए आपका लगा होना चाहिए। ठीक है। ये चीज तो हमने मानी है, हम चाहे 100 रुपए मान ले, चाहे 100 नंबर मान ले, ये तो हम पर डिपेंड करता है। ठीक है। तो 80, और यहाँ से भी हम 80 ये हटाए दे रहे ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है। यहाँ भी 80 है, वहां भी 80, 1600 के कैसे बराबर हो सकता है? आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन उठ सकते हैं कि, लेकिन ये आपको पढ़ना है तो इस तरीके से करना पड़ेगा। अगर इसको हम प्रॉपर तरीके से लगाए तो काफी लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा, फिर आप कर नहीं पाओगे। ठीक है। तो 80 की वैल्यू किसके बराबर है? 1600 रुपए के बराबर। इसलिए हमने एक की वैल्यू निकाल दी, तो 1600 को 80 से भाग कर दिया, तो हमारा कितना आ गया? 20 रुपए। मतलब 1 रुपए की वैल्यू 20 रुपए। अब हमने इन्होंने कहा है अंकित मूल्य बताओ, हमने अंकित मूल्य कितना माना था, तो हम यहाँ पे लिख देंगे, इसलिए 100 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? 100 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? हम 20 को 100 से कर देंगे गुणा, तो हमारा ये कितना आ जाएगा? 20 को जब 100 से गुणा कर देंगे तो ये हमारा 2000 आ जाएगा। ठीक है। मतलब अंकित मूल्य जो है वो 2000 रुपए था। कितना था? 2000 रुपए था। ठीक है। और यही हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। ठीक है। हमारा आंसर जो है वो आ चुका है। देख लीजिए क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन में हमने कुछ नहीं किया है, अंकित मूल्य मान लिया है, विक्रय मूल्य दिया हुआ है, छूट हमारी दी गई थी। जब अंकित मूल्य हमको पता है और विक्रय मूल्य पर हम 20% नहीं निकालेंगे, ये बात ध्यान रखना, अंकित मूल्य पर ही हम छूट निकालते हैं। अगर अंकित मूल्य 100 है तो हम इस पे, तो हमारा विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य वही होगी जब हम छूट निकाल देंगे इसमें, और छूट थी हमारी 20, निकाल दिया हमने, 80 आ गया। अब ये भी विक्रय मूल्य, ये भी विक्रय मूल्य, मतलब दोनों की वैल्यू बराबर है। मतलब 80 जो है 1600 के बराबर है, तो हम एक की वैल्यू निकाल ली। एक की वैल्यू कैसे निकाली? जब 1600 को 80 से भाग कर दिया तो 20 आ गया। ठीक है। अब हमें एक की वैल्यू पता है तो हम 100 की वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं, तो हमारा कितना आ जाएगा? 2000 आ जाएगा। ठीक है। अब कोई डाउट नहीं रहा होगा आपको। तो चलिए अब करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को, जो कि है हमारा चौथा क्वेश्चन। ठीक है। तो ये चौथा क्वेश्चन जो है वो हमसे क्या कह रहा है? ये कह रहा है मैंने एक हेयर ड्रायर 8% वैट सहित 5400 रुपए में खरीदा, वैट को जोड़ने से पहले उसका मूल्य क्या था? तो इसमें हमें करना क्या है कि ये वैट का मतलब समझ लो, वैट का मतलब जो होता है यहाँ पे, इसका मतलब होता है कर। ठीक है। तो एक जो है, मतलब कोई है इंसान, उसने 5400 में क्या खरीदा है? हेयर ड्रायर खरीदा है, और 5400 में 8% जो है वैट लगा है, मतलब कर, मतलब टैक्स लगा हुआ है। ठीक है। वैट को जोड़ने से पहले उसका मूल्य क्या था? अब हमें ये मत कर देना कि 5400 का 8% निकाल दो। 5400 का 8% नहीं, जो हमारा विक्रय मूल्य बना उस पे 8% लगा हुआ है टैक्स। ठीक है। तो सब, हमें विक्रय मूल्य पता नहीं है, तो अगर पता नहीं है तो हम वही चीज मान लेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, माना हेयर ड्रायर का विक्रय, ठीक है, हम पूरा ही लिखे दे रहे हैं, विक्रय मूल्य कितना है? 100 यूनिट। ठीक है। जैसे कि हमने पिछले वाले क्वेश्चन में क्या बताया था, पिछले वाले क्वेश्चन में हमने ये कहा था कि यहाँ पे रुपए रहने दो लिखने को, यहाँ पे कुछ और लिख लो। ठीक है। या तो
आप सिंपल से 100 लिख लो, तो आप यूनिट लिख लोगे तो रुपए और उसमें यूनिट में कंफ्यूज नहीं होगे, ठीक है। आप वहां पे भी यूनिट लिख सकते हो। अब इन्होंने कहा है 100 रुपए, इस क्या है, इसकी यूनिट है। और कर कितना है, या कह लो वैट कितना लगा हुआ है, तो वैट लगा है 8% का, ठीक है, 8% का वैट है। तो हम लिख देंगे इसलिए हेयर ड्रायर पर वैट लगाकर मूल्य, ठीक है, या वैट सहित मूल्य, जो भी लिखना चाहो ये भी लिख सकते हो। तो आपके जैसे कि क्वेश्चन में लगाया है सहित, तो हम सहित ही लिखे दे रहे हैं। हम कंफ्यूज नहीं करना चाहते, बस आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। इन्होंने सहित बोला है ना, कहाँ गया, सहित वर्ड यूज किया, इसलिए हम सहित ही यूज कर रहे हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा, 100 का 8% हमारा 8 ही होता है, तो हम 100 में 8 जोड़ देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 108 यूनिट बन जाएगा जाके, ठीक है। अब हेयर ड्रायर जो वैट सहित जो मूल्य निकल के आ रहा है वो है 108। पर इन्होंने क्या बताया है कि हेयर ड्रायर जो 8% वैट सहित मूल्य कितना है, 54,000 है। मतलब ये भी हमारा सेम चीज है, और ये भी वही चीज है, मतलब इन दोनों की वैल्यू जो है बराबर है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा हमारा, ये जो है हमारा 108 यूनिट, ठीक है, 108 यूनिट है जो, वो हमारा किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ पे बराबर का साइन अब लगा सकते हो, ठीक है। पिछली बार एरो लगाया था ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। यहाँ पे बराबर का साइन भी लगा सकते हो, ठीक है, बस आपको समझाने के लिए, आप कंफ्यूज ना हो इसलिए हमने ऐसे किया था। यहाँ पे भी एरो लगाना चाहो तो लगा सकते हो, कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है, ठीक है। अब हम किसके बराबर हो जाएगा, 5400 के बराबर हो जाएगा। अब एक यूनिट की अगर हम बात करें, ठीक है, इसकी बात करें, एक यूनिट की बात अगर हम करते हैं तो हम क्या करेंगे, 5400 के ये इधर पौन में चला जाएगा 108, काट देते हैं हम इसको, किससे काट देंगे, 4 से काट देते हैं, ठीक है। 4 दूनी 8, 2 बचा, 4 सत्ते 28, इसको हम 4 से काट देते हैं, 4 एकम 4, 1 बचा, 4 तिया 12, 2 बचा, 4 पंचे 20, फिर 0, ठीक है। अब हम इसको 9 से काट देते हैं, 9 तिया 27, और 9 एकम 9, बचा हमारा 4, 9 पन्ना 45, 0, ठीक है। 3 एकम 3, 3 पचे 15, 0, तो हमारा कितना आया, 50 आया। कुछ लोग बटे में 1 लिख देते हैं, बटे में 1 का मतलब 85 होता है, बटे में 1 को हम लिखते नहीं है, ठीक है, इसको हटा देते हैं। मतलब एक यूनिट कितने के बराबर है, 108 यूनिट 5400 रुपए के बराबर है, तो एक यूनिट कितने रुपए के बराबर आई, 50 के। हमारे पास यूनिट कितनी हमने मानी थी, हेयर डायल का विक्रय मूल्य, यही मतलब कितना मूल्य था जो वैट जोड़ने से पहले, यही विक्रय मूल्य कितना माना था, 100 यूनिट माना था। तो हम यहाँ पे लिख देंगे इसलिए 100 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा, 50 की हम 100 से कर देंगे गुणा, तो हमारा क्या आ जाएगा, 5000 आ जाएगा, 5000 रुपए। अब यही हमसे कहा था कि क्या आएगा आंसर, तो हम लिख देंगे वैट को जोड़ने से पहले, वैट को जोड़ने से पहले मूल्य क्या आया है, 5000 रुपए। इस तरीके से हम अपने आंसर को लिख देंगे, और ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। इसमें 5 क्वेश्चन है, अभी हमारा एक क्वेश्चन और बाकी है, जो कि ये रहा हमारा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को कराने से पहले हम एक बार फिर से बता देते हैं, ये है हमारा ऐप, इसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, या आप प्ले स्टोर में जाकर जोजस स्टडी सर्च करोगे सबसे पहले आ जाएगा। और ये हमने क्लास 8 का, स्पेशली क्लास 8 का चैनल बनाया है, जोजस मैथ्स क्लास 8। यहाँ पे हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों ही मीडियम में क्लासेस होंगी, बिल्कुल शुरू से यहाँ पे क्लासेस स्टार्ट की गई हैं, ठीक है। आप लोग कहते हो फिर से पढ़ा दो, फिर से पढ़ा दो, हालांकि इस चैनल पे हमने कई बार पढ़ाया हुआ है,
3 से 4 बार आपका मैथ्स कंप्लीट कराया है, लेकिन फिर से हम यहाँ पे अब यहाँ पे ही मुझे इस पे आपका ये सारा अभी हमारी 7th एक्सरसाइज चल रही है ना, ये हम पूरा कोर्स इस पे कंप्लीट करा देंगे। फिर इस चैनल पर 8th क्लास की मैथ्स नहीं आएगी, सिर्फ इसी क्लास की मैथ मतलब इस पे ही 8th क्लास की मैथ्स आएगी। ठीक है, ऐसे ही हमारा 6 और 7 का भी चैनल बना हुआ है। ठीक है, अब अपने क्वेश्चन 5 मतलब 5th को कर लेते हैं। ये कह रहा है कोई वस्तु 18% जीएसटी सम्मिलित करने के बाद 1239 रुपए में खरीदी है। जीएसटी जोड़ने से पहले उस वस्तु का मूल्य ज्ञात कीजिए। सेम वही क्वेश्चन है। ठीक है, जीएसटी भी हमारी मूल्य जो हमारा जैसे कि कोई चीज है 50 रुपए की है, अब उस पे क्या लग जाती है 50 रुपए की, तो उस चीज का मूल्य है, कहते हैं जीएसटी भी दो, मतलब 50 पर जितना भी परसेंटेज जीएसटी पड़ रहा हो वो हमारा जीएसटी उस परसेंटेज में निकाल के जोड़ के दी जाती है। ठीक है, छूट जो है वो माइनस की जाती है, टैक्स और जीएसटी प्लस की जाती है। वैट, ये वैट भी टैक्स ही होता है, मतलब कर होता है, ये जोड़ा जाता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे जीएसटी का प्रतिशत, इन्होंने कितना बताया है 18% बताया है। ठीक है, इन्होंने कहा सम्मिलित करने के बाद मतलब जीएसटी जोड़ने के बाद कितने में खरीदी गई 1239। तो हम पहले तो मान लेते हैं, या हम पहले चलो ये लिख ही लेते हैं। ठीक है, जीएसटी जो इन्होंने दिया है वही लिख लेते हैं, जीएसटी सहित वस्तु का मूल्य इन्होंने कितने का बताया है 1239 रुपए। अब हम यहाँ पे मानेंगे, क्या मानेंगे, जो पूछा है वही मानेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे माना जीएसटी जोड़ने से पहले, जो जीएसटी से पहले जो मूल्य हमारा बनता है उसको विक्रय मूल्य ही कहते हैं। ठीक है, पहले वस्तु का मूल्य हम मान लेंगे कितना 100 यूनिट, हमने इतना मान लिया। ठीक है, जीएसटी जोड़ने से पहले 100 यूनिट था। अब हम लिखेंगे इसलिए जीएसटी सहित मूल्य, अब जीएसटी सहित मूल्य हमारा क्या हो जाएगा 100 तो उसका विक्रय मूल्य है, उस पर 18% की जीएसटी लग रही है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 118 यूनिट। ठीक है, इतना हो गया। अब पर इन्होंने बताया कि हमने जीएसटी सहित निकाला है मूल्य, तो 118 आया है, पर इन्होंने कितना बताया था जीएसटी सहित 1239 रुपए। अब इन दोनों को हम बराबर कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे प्रश्नानुसार। ठीक है, प्रश्नानुसार हमारा क्या हो जाएगा 118 यूनिट जो है वो हमारा बराबर हो जाएगा किसके 1239 रुपए के। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे इसलिए 1 यूनिट। ठीक है, 1 यूनिट हमारा कितने के बराबर हो जाएगा 1239 को हम 118 से भाग कर देंगे तो कितनी बार में जाएगा। ठीक है, तो ये है हमारा 11 जोड़कर, तो 11 तो 3 से कटता नहीं है, 7 से काट लें, 7 7 7 4 11 48, 7 से भी नहीं कटेगा। तो जब इस तरीके से आप काट के देख रहे हो नहीं कट रहा है तो सिंपल काम किया करो, आप साइड में जाया करो, भागी कर दिया करो, क्योंकि कार्ड ये सोचने में कितना टाइम लगेगा इतना टाइम नहीं लगेगा, इसमें टाइम वेस्ट मत करो, इस तरीके से भाग दे दो। कितनी बार में जाएगा ये हमारा एक बार में जाएगा 118 हो गया। ठीक है, 13 में से 8 गया तो हमारा कितना बचेगा 8, मतलब कि 4 5 बचेगा। ठीक है, और यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा, 9 उतार दिया। अब हमारा जाएगा नहीं, समझ लो यही हमारा शेष है, पर जा नहीं रहा है, तो हम क्या करेंगे इसको ना जाने का शून्य लगाएंगे। उतारने के बाद हमारा नहीं जा रहा है तो हम शून्य लगाएंगे, अगर यही 5 बचे जाता तो हम शून्य नहीं लगाते, हमने 9 उतारा फिर नहीं जा रहा था इसलिए शून्य लगाया। अब हम दशमलव लगाएंगे, दशमलव लगाने से हमको एक 0 मिल जाएगा। हम कितनी बार में इसको ले जाएंगे 8 बार में, लगभग नहीं 8 बार में तो बहुत ज्यादा हो जाएगा,
इसको हम 3 बार मिलेगा, 3 एकम 3, 4 बार मिल जाते हैं। 4 अट्ठे 32, 3 हासिल, 4 एकम 4, 5 6 7, ठीक है, और 4 एकम 4, और 5 एकम 5, 5 एकम 5 अट्ठे 40, 5 एकम 5, हाँ 5 बार में ही चला जाएगा, ठीक है, इसको 5 बार में ले जाएंगे। 5 अट्ठे 40, हिलाओ नहीं, 4 हासिल, 5 एकम 5, 5 4 9, और 5 एकम 5, 5 बार में हमारा पूरा चला गया, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे कितना आ गया है, 10.5 रुपए। एक की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 10.5 रुपए के बराबर। हमें निकालनी किसकी है, 100 की, तो हम यहाँ पे लिखेंगे, इसलिए 100 यूनिट हमारे किसके बराबर हो जाएंगे, ये जो 10.5 आया है इसकी हम 100 से गुणा कर देंगे, ठीक है। अब 100 से गुणा करेंगे, एक चीज ध्यान रखना, जब कोई हमारे पास दशमलव वाली संख्या हो, साथ में जीरो वाली संख्या हो, तब हम क्या करते हैं, से जो नंबर दशमलव वाला होता है उसको हम उतार लेंगे। हमने 105 उतार लिया, जीरो जब इसमें ऐड होगा, ठीक है, मान लो हमने 2 जीरो थे, 2 जीरो लगा दिए, दशमलव कितने अंक पहले था, 1 अंक पहले दशमलव था, तो 1 अंक पहले दशमलव लगा दिया। तो इस हिसाब से हमारा क्या रहा है, और दशमलव के बाद वाले जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती है, तो हम क्या करेंगे, इस जीरो को हटा देंगे, ठीक है। तो ये हमारा कितना आ गया है, 1005 रुपए आ गया है, ठीक है। तो अब हम यही लिख देते हैं इनकी भाषा में कि जीएसटी जोड़ने से पहले वस्तु का मूल्य, ठीक है, जीएसटी अतः, सब कुछ सही है, बिल्कुल सही है, ठीक है। जीएसटी जोड़ने से पहले वस्तु का मूल्य, ये हमारा कितना निकला, 1050 और यही हमारा क्या है, फाइनल आंसर है, ठीक है। इस तरीके से ये एक्सरसाइज भी हमारी पूरी हो जाती है कंप्लीट। क्लास पसंद आई, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो मिलते हैं भाई नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।